क्या गलवान घाटी में कुछ ऐसा बड़ा कारनामा हो गया है जिसको इंडिया या फिर चाइना दोनों में से एक छुपाने की कोशिश कर रहा है। खबरों के ऊपर नजर डालते हैं तो पता पड़ता है 18 से ज्यादा चीनी सैनिकों को बुरी तरीके से मारा काटा गया है। क्या ये खबर सही है और इसमें लिखी हुई बातें सच है या झूठ, अभी पता पड़ जाएगा। इस खबर में लिखा गया है, कर्नल पर हमले के बाद घातक ट्रूप्स ने वहां ऑपरेशन किया और बुरी तरह मारकाट मचाई। इस प्रकार की मारकाट मचाई गई जैसे ऑर्डिनरीली आर्मीज नहीं करती हैं इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर, और वो इतना विध्वंसक, इतना विनाशक था कि सभी चीजों को शत विशत कर दिया गया घातक ट्रूप्स के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा मसला चल रहा है इस गलवान क्षेत्र के अंदर जहां पर आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, और सैटेलाइट इमेज को देखने से पता पड़ता है कि यहां पर एक ऐसी जगह भी है जहां पर ऐसा कुछ हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो आपको पता है कि वहां पर पूरी की पूरी बटालियन को डिप्लॉय कर रखा है, मतलब 300-400-500 सैनिक नहीं है, वहां पूरी की पूरी बटालियन है। दूसरी बात यह है कि आप इस रोड को यहां पे देख सकते हैं। ये रोड यहां पर होने का मतलब है कि यहां पर और ज्यादा सशस्त्र बल भेजा जा सकता था, जो कि इस चीन वाले हिस्से के अंदर तुरंत पहुंच जाना मुश्किल था। मतलब बड़े पैमाने के ऊपर रिटेलिएशन हो सकता था अगर इंडिया वाले नुकसान में रहे होते तो। एक और चीज जो आपको समझनी चाहिए कि यहां से अगर कमांडिंग ऑफिसर इधर जाके उनसे कुछ बात करके आ रहे हैं, इसका मतलब वो अकेले नहीं जा रहे। आर्मी जब भी बातचीत करने जाती है या पेट्रोल करने जाती है तो उसके पास प्लान होता है, बैकअप प्लान होता है, रिजर्व होता है, साथ ही पूरी कमांड चेन को पता होता है। ये उस प्रकार से आप नहीं समझ सकते कि 4 लोग गए और आंदोलन करने के लिए गए और आंदोलन उनका ठीक नहीं हुआ, उनको या तो गिरफ्तार कर लिया या मार गिराया। ऐसा नहीं होता। ये आर्मी की बात चल रही है, सभी न्यूज वालों को भी समझना चाहिए। बीबीसी की खबर के ऊपर अगर आप नजर डालते हैं तो ये कह रहा है, चाइना एक्यूजेस इंडिया ऑफ डेलिब्रेट प्रोवोकेशन। चाइना ये कह रहा है कि इंडिया की तरफ से प्रोवोकेशन किया गया, इंडिया की तरफ से कार्रवाई की गई और वो एक तरीके से प्रताड़ित अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। जबकि हमारे यहां पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि चाइना झूठ बोल रहा है, चाइना प्रताड़ित नहीं है, उल्टा हमारे ही सैनिकों का नुकसान हुआ है। चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आप पढ़िए, वो कहता है कि इंडिया की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस हो रहा है। समझौता ये हुआ था कि भारत और चाइना दोनों अपनी अपनी मिलिट्रीज को पीछे कर लेंगे, क्योंकि चाइना आगे आ गया था तो भारत आगे आ गया था, टेंशन हो गई थी। चाइना ने कहा कि आप भी पीछे हटो, हम भी पीछे हटेंगे। भारत पीछे हटा, चाइना पीछे नहीं हटा, भारत वालों ने जाके उनके तंबू उखाड़ दिए। और केवल इतना ही नहीं, घातक ट्रूप्स ने वहां पर आतंक का जो माहौल बनाया उससे वहां के सैनिक डर गए। आप ये कहोगे कि डर गए वाली बात तो आप अपनी मन मर्जी से कह रहे हो, मैं आपको सबूत दिखाने वाला हूं। इस खबर को पढ़िए कि चाइनीज सोशल मीडिया के ऊपर जो मोदी जी का स्टेटमेंट था उसको उन्होंने हटा दिया। जिस प्रकार से हम फेसबुक यूज करते हैं उसी प्रकार से चाइना में वीचैट चलता है। इंडिया के अंदर भी कई मूर्ख लोग उसको यूज करते हैं। वहां पर मोदी जी का जो स्टेटमेंट था, जो पूरी की पूरी बात उन्होंने रखी थी, उसको उन्होंने हटा लिया, क्योंकि वो चाहते नहीं उनके लोगों को इस खतरनाक मिशन के बारे में पता पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेटमेंट दिया था, 20 इंडियन आर्मी सोल्जर्स शहीद हो गए हैं, और वीचैट ने इस पोस्ट को रिमूव कर दिया। कारण उसने बताया कि यह स्टेट का सीक्रेट है और नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। चाइना के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर बॉडीज गई हैं और चाइना ये बताना नहीं चाह रहा कि ये बॉडीज आखिर इतने बड़े पैमाने पर आई क्यों हैं। इंडिया का स्टेटमेंट अगर वहां चले जाता है तो पता पड़ जाता है कि ये इंडिया के क्लैश के बाद में आई है। इंडिया ने छाती ठोक के बोला है कि 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, मगर वो बताना नहीं चाह रहे कि कितनी बड़ी तादाद में उनके जो जवान हैं वो कत्लेआम कर दिए गए हैं। चीन की आर्मी ये बताना तक नहीं चाहती कि वहां पर कितने सारे लोग मारे गए हैं। बताए तो सही चाइना ये किस बारे में, उनकी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है। उसको तो उल्टा जाके अपने लोगों को बताना चाहिए कि देखो हमारे इतने सारे लोग शहीद हो गए हैं, मगर वो तो बताना ही नहीं चाह रहा, नाम ही नहीं लेना चाह रहा उनके सामने, क्योंकि इतनी ज्यादा उनको नुकसान हुआ है। अब यहां वापस आते हैं और देखते हैं कि अगर एक कमांडिंग ऑफिसर जाता है तो उसके साथ के अंदर कई सारे और जवान भी जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं होता, एक पूरी की पूरी जो लाइन है वो उसको कवर करके रखती है, और इसके पीछे भी यहां पर बहुत सारे ट्रूप्स जमा होते हैं जिनके पास में भारी मात्रा में हथियार मौजूद हैं। हर बटालियन के अंदर 20 सैनिकों का एक घातक ट्रूप होता है। उसके अंदर जो सैनिक होते हैं उनको अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियारों के लड़ाई करने के बारे में विशेष तौर पर ट्रेन किया जाता है, और यह उस ट्रेनिंग का हिस्सा है जिसके अंदर उस सामने वाले के पास में हथियार होंगे, इनके पास में नहीं होंगे। और वो 20 घातक सोल्जर्स वहां पर मौजूद थे। जो भी कमांडिंग ऑफिसर होता है उसके
उसके साथ में घातक ट्रूप जरूर जाता है और वो इस बार भी उनके साथ था, जैसा कि रिपोर्ट में लिखा हुआ भी है। जेनेटिकली देखा जाए तो भारत के जो लोग हैं वो चाइना वालों से ज्यादा लंबे, तगड़े, कद काठी के अंदर भारी भरकम होते हैं। 1962 के अंदर मेजर शैतान सिंह ने भी इसी प्रकार से रेजांगला के अंदर लोहा लिया था। वहां पर हरियाणा के 2 अहीर भाई थे जिन्होंने चीनियों के सर पटक पटक के मारे थे और वहां पर बड़े स्तर के ऊपर कत्लेआम हुआ था। यह बिल्कुल उसी प्रकार से है। 1962 वाली जो स्थिति थी उससे ज्यादा बेहतर हुई है हमारी स्थिति, और यहां के जो घातक सोल्जर्स हैं उनके पास में अब एक्सपीरियंस बढ़ गया है, खासकर इन माउंटेन वाले एरिया के अंदर। इस प्रकार का हथियार वो लेकर नहीं गए थे, मगर वहां पर चाइनीज के पास में जो था उसको उठाकर हम लेकर आए हैं। और केवल हथियार ही नहीं, साथ में बताया जा रहा है दवाइयों का जखीरा भी वहां से उठा के लाए हैं इंडिया के जवान। और उस जखीरे के अंदर, दवाइयों के जखीरे के अंदर कोरोना से रिलेटेड भी कोई ना कोई दवाई हो सकती है, क्योंकि पूरे विश्व को पता है कोरोना है, चाइना ने फैलाया है और उसके पास में दवाई थी। इसीलिए जहां पर हर जगह लॉकडाउन के बाद में भी हमारे नंबर्स बढ़ते गए, चाइना के नंबर नहीं बढ़े। हो सकता है जल्दी इसका खुलासा हो। चाइना इस तरीके से बुरी तरीके से पिटा हुआ है। एक सवाल और यहां पर बनता है कि इस पूरे के पूरे मामले के अंदर किसी प्रकार की गन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। बंदूकों का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच के अंदर ट्रीटी है, आपको पता है 96 में हुई थी, यह भी पता है। मगर आपने कभी ध्यान दिया है 96 के अंदर इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी? यह देखिए आप, अटल बिहारी सिर्फ 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में देवेगौड़ा 324 दिन के लिए प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में इंद्र कुमार गुजराल आए, यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही कमजोर थी। भारत में अस्थिरता थी और इसके लिए चीन कोई ना कोई अपने लिए सामान निकालना चाह रहा था। उसने कहा कि भारत के अंदर जांबाजी भरी हुई है और चीन किसी भी प्रकार से वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता भारत के साथ, क्योंकि भारत की मिलिट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिलिट्रीज के अंदर एक है। तो उसने अपने लिए क्या निकाला? उसने ये ट्रीटी साइन करी। और ये ट्रीटी साइन कब हुई थी? यह ट्रीटी साइन हुई थी इन 2 कार्यकालों के बीच में। उस समय हमारे यहां बहुत अस्थिरता थी। साफ तौर पर चीन को डर लगता है भारत से। भारत जब पाकिस्तान के साथ में गोलाबारी कर सकता है तो चीन के साथ करने में उसको समस्या क्या है? अब एक बात और बच जाती है कि लद्दाख के अंदर बिना बंदूकों के वहां पर वो क्यों गए? क्या इसके अंदर कांग्रेस का कोई लेना देना है या नहीं? 96 के अंदर चीन ने भारत के साथ में पैक्ट किया था ताकि जो नई सरकार जो भी आने वाली है, क्योंकि अनस्टेबिलिटी चल रही थी, कोई नई सरकार आके जितना हिस्सा उन्होंने 1962 के अंदर, यानी कि नेहरू जी के टाइम के अंदर जो कब्जा कर लिया था आराम से, जिसके ऊपर कोई खास विरोध भी नहीं हुआ था इंडिया की तरफ से, वो वापस लेने की कोशिश ना करे, इसलिए वो 96 से ही प्रयासरत थे। मगर केवल इतना ही बात नहीं हुई थी, एक और ट्रीटी साइन हुई थी। और वो कब हुई थी? देखिए 2013 की यह खबर है कि चाइना ने एक और इंडिया के साथ डील करी है। और देखिए उस समय कौन है प्रधानमंत्री? मनमोहन जी। इस समय चाहते तो 96 की जो बातें हैं उसको आगे बढ़ाने की बजाय पीछे ले जाया जा सकता था, मगर यहां पर पुख्ता तौर पर यह बात सिद्ध कर दी गई कि भारत और चाइना के बीच के अंदर किसी भी प्रकार का गोलीबारी, एक्सप्लोजिव्स यूज नहीं होंगे। यह बात थोड़ी अजीब लगती है कि राहुल गांधी जी को इस बारे में पता क्यों नहीं है कि उन्हीं की सरकार के समय में यह ट्रीटी साइन हुई थी और इसीलिए वहां पर घातक कमांडोज गए थे, मगर फिर भी वो हथियार लेकर नहीं गए थे, लौटते हुए जरूर लेकर आए थे। यह पीस ट्रीटी इस प्रकार से देखी जानी चाहिए कि चाइना आगे के लिए भी यह सुनिश्चित कर रहा है कि इंडिया की तरफ से उसको कोई खतरा ना हो। 1962 में प्रधानमंत्री नेहरू के समय चीन ने बहुत बड़ा एरिया इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया था, अतिक्रमण कर लिया था, वो भी तब जब चीन खुद यूनाइटेड नेशन का मेंबर था। मगर उसके बाद में उसने इस बात को सुनिश्चित करने और लीगल करने, मतलब अतिक्रमण को लीगल करने का जो तरीका है वो इस प्रकार से लगाया और धीरे धीरे उसने पाश फेंके और उसके अंदर नई नई ट्रीटीज शामिल होती गई। उस ट्रीटी के हिसाब से चाइना के साथ में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, और वो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता तो उसकी जो रिजल्ट्स थे उनको पहले से ही पता थे। चाइना बहुत बुरी तरीके से डरता है इंडिया की मिलिट्री के ऊपर, क्योंकि इंडिया की मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। केवल इसलिए नहीं कि नंबर्स का आपस के अंदर लेना देना है, बल्कि इंडिया की जो मिलिट्री है वो माउंटेन के अंदर वर्ल्ड की बेस्ट आर्मी है। तो इस प्रकार की जो खबर प्रकाशित हुई है वो तथ्यों के आधार पर पूरी तरीके से सही लगती है। और चाइना अगर अपने लोगों को बता नहीं रहा है कि कितने उसके लोग मर गए हैं, छुपाने की कोशिश कर रहा है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है डिलीट कर देता है, पोस्ट कमेंट डिलीट करना, अनफ्रेंड करना, बचकानी हरकतें वो कर रहा है, साफ तौर पर वो मैच्योर नहीं है, क्योंकि वहां के जो आर्मी है वो भी मैच्योर नहीं है और
किसी भी प्रकार से चाइना युद्ध झेल नहीं सकता इंडिया जैसी शक्तिशाली नेशन के साथ में। तो इस घाटी में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर आपको गर्व करना चाहिए। हो सकता है कि सरकार की कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो बता नहीं पा रहे कि यहां पर उन्होंने चाइनीज का क्या हाल किया है। इंटरनेशनल स्तर के ऊपर इंडिया को भी अपनी पोजीशन थोड़ी सी बना के रखनी पड़ती है, नहीं तो लोग कहेंगे कि देखिए ये भी कोई तरीका होता है मारकाट मचाने का। इस तरीके से मारकाट मची है जिसको चाइना अपने लोगों को बता तक नहीं पा रहा, और यह हमारी स्थिति है। इन सोल्जर्स के ऊपर हमें गर्व है। 20 सोल्जर्स जो शहीद हुए हैं उसने चाइना को ऐसे बैकफुट के ऊपर ला दिया है जिसके ऊपर वो पहले कभी भी नहीं था, और लगता ऐसा है कि यह बात आगे बढ़ेगी, माजरा आगे बढ़ेगा। चीन के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार तो हो ही रहा है, मगर सरकार भी जो कर रही है उसके अंदर कुछ अच्छी चीजें देखने को मिल रही है। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, धन्यवाद।